ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, आप सभी को आने वाली षष्ठीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2024 में षष्ठीला एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगा। हम जानेंगे इसके महत्व और पूजन विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें, व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, और हम श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठीला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। षष्ठीला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षष्ठीला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ इस दिन खाने वाले तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 की शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी के रात्रि में होती है। पारण द्वादशी में होता है, यानी कि व्रत पूर्ण द्वादशी को ही होता है। इस दौरान मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी को पूरे दिन रात निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। द्वादशी पर सुबह व्रत खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले करना जरूरी है। यदि तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो, ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। पारण के समय ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। चूँकि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं होता, इसीलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है। यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद पारण हो सकता है। पंचांग में हर तिथि की पूर्ण अवधि है। उसके बाद 4 भाग कर प्रथम भाग का समय बिताने के बाद ही पारण करना चाहिए। षष्ठीला एकादशी का व्रत पारण 7 फरवरी 2024 सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। दोस्तों, षष्ठीला एकादशी का पारण गाय के दूध से किया जाएगा। अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल और फल से पारण कर सकते हैं। खास करके षष्ठीला एकादशी व्रत पारण के दिन खिचड़ी खाने का विधान है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 पर होगी। षष्ठीला एकादशी वाले दिन व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक है। उसके बाद से हर्षण योग है, जो अगले दिन 7 फरवरी की सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। दोस्तों, षष्ठीला एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर तिल से मालिश करें। तिल का उपरण लगाएं और फिर पानी में तिल डालकर स्नान करें। सूर्यदेव को जल में तिल मिलाकर अर्घ्य दें। अब व्रत का संकल्प लें। दिन भर तिल मिश्रित पानी का ही सेवन करें। शुभ मुहूर्त में पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। तांबे या चांदी के पात्र में श्री हरि विष्णु की मूर्ति रखकर तिल से स्नान कराएं। अब उन्हें पीताम्बरी, पीले फूल, वस्त्र, हल्दी, चंदन अर्पित करें। काला और सफेद तिल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हुए यह मंत्र बोले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का एक माला जाप करें। तिल, गुड़, घी से बनी मिठाई में तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाए।
षष्ठीला एकादशी की कथा सुने। 14 मुखी घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे। अब काले सफेद तिल, गुड़, घी, हवन की सामग्री, लौंग, नारियल आदि से हवन करे। वैसे एकादशी के दिन रात्रि में हवन करना उत्तम माना जाता है। श्री हरि विष्णु की आरती कर जरूरतमंदों को तिल से बनी मिठाई, लड्डू का जरूर दान करे। ब्राह्मण को तिल युक्त भोजन कराए। रात्रि में जागकर भजन कीर्तन करे और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करे। पूजा में चढ़ाई तिल की मिठाई खाकर ही व्रत खोले। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि षष्ठीला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने के अधिक फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का अच्छा तरह से उपयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल से स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाने के जल में थोड़ा तिल डाल ले। तिल से स्नान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का उपटन लगाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के सभी रोग दोष दूर होते हैं। तिल का उपटन शरीर में गर्मी लाता है और ठंड से भी बचाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन किया जाता है। अब 5 मुट्ठी तिल से हवन करें। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में तिल को मोक्षदायक माना जाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। षष्ठीला एकादशी के दिन भोजन में भी तिल के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन तिल डालकर भोजन बनाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाने के बाद ही इसका सेवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का दान करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों का सेवन निषेध माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है अथवा स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ली कर ले। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन, सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में अपशकुन आ सकता है और जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। एकादशी में तुलसी की पत्तियां तोड़ने से व्यक्ति को कम से कम 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि
मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान हो सकता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो यह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। क्योंकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़ कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए तोड़े, लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी के विधि विधान से पूजन कर सकती है, लेकिन इस दिन इसकी पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें षष्ठीला एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुरुषोत्तम ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुरुषोत्तम मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात मीठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुरुषोत्तम ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था। भगवान ने जो षष्ठीला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ।
ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहते थे। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आई हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इससे उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगे कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गए। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठीला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बनाई ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की।
पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की ओम जया एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली ओम जया एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी ओम जया एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने ओम जया एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए ओम जया एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जया एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।